जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। और इस संसार में क्या मान और क्या सम्मान, मिट्टी में सब मिल जाएंगे। कितना क्षणिक है ये सम्मान और कितना नीचे स्तर के भाव है। अरे परमात्मा ने ऐसे ही राजा बना के भेजा है, पूरी सृष्टि आपकी है, तो ये क्या छोटे मोटे मान और सम्मान। लेकिन दक्ष अपने सम्मान में सभा रखवाई, 33 करोड़ देवताओं को बुलाया, पार्टी के जितने वर्कर्स थे सबको बुला लिया। भगवान भोलेनाथ भी पहुंचे, लेकिन अध्यक्ष महोदय तो बाद में आएंगे ना, पहले सब आ जाए। तो सब देवता आ गए और तब तक भोलेनाथ ध्यान में चले गए। जब वो आए तो 32 करोड़ 99 लाख 99,999 देवता खड़े हो गए और भोलेनाथ ध्यान में ही बैठे रह गए। ख्याल ही नहीं आया कब आए कब गए। अब देख के गुस्सा आया कि अरे मेरा ही जमाई मेरा अपमान कर दिया इसने। कितनी बड़ी भूल है, जमाई के तो पांव धोते हैं, अपने दामाद को तो लोग पूछते हैं। यहां बड़ा मिस्टेक हुआ दक्ष से और सारा खेल वहीं से बिगड़ा। नाराज होकर चले गए कि मैं इससे बदला लूंगा, मैं इसका अपमान करूंगा, तभी मेरे दिल को शांति मिलेगी। मैं एक यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में सबको बुलाऊंगा, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाऊंगा। ये घटना जीवन में हमें क्या सिखाती है? यही सिखाती है कि जितने दक्ष लोग हैं, द मीनिंग ऑफ दक्ष, इंटेलेक्चुअल, बहुत दिमाग वाले, बहुत पढ़े लिखे, ये दक्ष लोग हैं। दक्ष मतलब प्रवीण, बहुत माहिर आदमी उस विषय के, वो है दक्ष। तो समाज के जितने भी दक्ष आज हैं वो वर्तमान का सदुपयोग कभी नहीं कर पाते, हमेशा भूतकाल में घटी हुई घटनाओं में उलझे रहते हैं और भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। वर्तमान तो उनके लिए कुछ होता नहीं, दक्षों के लिए। और जो साधारण लोग हैं तो भूतकाल के खुशियों में आनंद, अरे वहां गए थे, पिकनिक मनाए थे, कितना अच्छा लगा था, हम लोग फिर जाएंगे ये जनवरी में। खुश है वो बेचारे, जी रहे हैं उसी में। लेकिन जितने दक्ष हैं उनको देखेंगे तनावग्रस्त है। पैसे की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं, संसाधनों की कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कमी नहीं, लेकिन तनाव है क्योंकि वो दक्ष है। बुद्धि बहुत ज्यादा उनके पास है। एक आदमी सेठ जी थे, उनके घर में महात्मा जी गुरु जी पहुंचे तो उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्नता से आके चरण छुआ, उसने चरण पखारे, खुश थी बहुत। तो गुरुजी ने पूछा, बेटी घर में सब कुशल तो है? बोले हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा है, सब कुछ ठीक है। इस महीने 50 लाख का फायदा हुआ है। तो बाबा भी खुश हुए कि कुछ आश्रम के लिए दक्षिणा जाएगा। तभी पतिदेव मुंह लटकाए हुए उधर से आए। बोले गुरुदेव क्या बोलूं, समय ठीक नहीं चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है, 24 तारीख से खत्म होने वाली है, समय ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या हो गया? बोले 30 लाख का घाटा लग गया। तो बिठाया उन्होंने प्रेम से। बोले आपका व्यापार और आपकी पत्नी का व्यापार अलग अलग है? बोले नहीं एक ही है। तो वो कह रही है 50 लाख का फायदा हुआ है, आप कहते हैं 30 लाख का घाटा हुआ है। बोले हमने सोचा था कि 80 लाख का फायदा होगा, लेकिन हुआ 50 लाख का ही, तो 30 लाख का घाटा हो गया ना। मैं 1 महीने से सो नहीं पाया, इसी टेंशन में 30 लाख का घाटा हो गया। अरे जो था ही नहीं, सोच लिए कि मैं राजा बन गया और दुखी बैठा हो। क्यों दुखी बैठे भाई? मैं राजा बन गया ऐसा सोचा था, लेकिन अभी तक मेरा रथ आया नहीं और नौकर चाकर भी नहीं आए। आपने सोच लिया था केवल, आप राजा तो थे नहीं। 80 लाख तो आपका था नहीं, 50 भी आपका था नहीं, 50 आपको प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ है। और जो सोच लिया था, बहुत लोग दुखी रहते, अरे सोचा था इतना हुआ इतना ही। अरे जो है उसका फायदा उठाइए ना भाई।
कि 100 आदमी में से 99 आदमी आपकी जय जयकार कर रहे हैं, एक आदमी चुप बैठा है, तो आप दुखी क्यों? 99 का फायदा लो। नहीं, एक आदमी ने क्यों ऐसा कर दिया, मैं तो उससे बदला लूंगा, मैं तो देख लूंगा, पूरे जिंदगी खराब कर ली है। तो ये दक्ष है, बुद्धिमान लोग हैं, अति बुद्धि, जो वर्तमान का जो हाथ में है उसका उपयोग नहीं कर पाते और भूतकाल में हुई घटनाओं से दुखी होते हैं और भविष्य की चिंता करते रहते हैं। एक सुना रहे थे, एक फोन आया, हेलो हेलो ट्रिंग ट्रिंग, हाँ बहन जी कैसी है? बोले क्या कहूँ, तबीयत खराब है, ठंडी बहुत है, ठंड लग गई है, बच्चे को तैयार भी नहीं कर पा रही हूँ, बुखार हो गया है और मेरा बच्चा इसको, बोले मैं आ जाती हूँ, बर्तन भी आपकी धो दूंगी, मैं आपकी सहेली हूँ और आपका इतना सहयोग नहीं करूंगी। तभी उधर से फिर से फोन आया कि आप कौन? तो बोले मैं शर्मा जी की वाइफ बोल रही है। ओ नहीं, रॉन्ग नंबर, मैंने तो वर्मा जी के घर फोन किया था। तो मतलब अब बर्तन धोने आप नहीं आएंगे, मेरे बच्चे को तैयार करने आप नहीं आएंगे? बोले रॉन्ग नंबर पे क्यों आऊंगी? अब ये दुखी के आने वाली थी, वो भी अब नहीं आएगी। अरे वो थी नहीं, वो तो गलती से नंबर लग गया था। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। दक्ष लोग दुखी रहते हैं, और क्या बात है, मनुष्य के 6 महीने के बराबर देवताओं का एक दिन होता है, और मनुष्य के 6 महीने की रात्रि के बराबर देवताओं की एक रात्रि होती है। और देवता अपने पद पे हजारों हजार साल रहते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक पल होता है, और ब्रह्मा जी हजारों लाखों बार इस चतुर्युगी गुजार लेते हैं, तो शिव जी का एक पल होता है। उस एक पल में कितने दक्ष आए और गए, उनको क्या लेना देना। और चींटी हाथी से कहे, चींटी हाथी मैं अपने फौज के साथ गुजर रही थी, देखो कितने मेरे सैनिक हैं और तुमने नमस्कार नहीं किया, तुम्हारी ये हिम्मत? हाथी से बोले चींटी। तो हाथी को क्या पता कितनी चींटी आई गई,